हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, आज 65वां दिन भी आंदोलन चल रहा है। सरकार आंदोलन को खत्म करने में नाकाम हो रही है। आंदोलन लोगों से जुड़ गया है और जुड़ रहा है। सरकार अनैतिक बल प्रयोग कर धरना खत्म कराने में लगी है। 26 जनवरी से अब तक लगातार जोर जबरदस्ती से लोगों को कुचलकर जेल भेज रही है, उन्हें फांसी लगाने पर मजबूर कर रही है। विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर विरोध करते हैं तो राष्ट्र की बात करने लगते हैं। सरकार अपने अहंकार पर पर्दा डालने का काम करते हैं। विपक्ष की जब बात होती है तो महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पर सवाल खड़े किए तो महामहिम राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार मानेगी, ऐसा संदेश देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, पर केंद्र सरकार जो चाहती थी वही निर्णय दिया था, जो बाद में अमान्य हो गया था। अब तो एक ही रास्ता है कि सरकार बिल वापस ले और भंडारण नीति किसानों तक पहुंचाए। एमएसपी गारंटी एमआरपी दर भी निर्धारित हो, जिससे उपभोक्ता महंगाई का शिकार न बने। इस प्रकार धरना दे रहे किसान नेताओं से वार्ता कर आंदोलन समाप्त किया जाए तो सरकार और किसान नेताओं को सम्मान प्राप्त होगा, सौहार्द संचालित हो। नहीं तो यही हालत अगर बनी रहे तो देश और लोगों की स्थिति गृह युद्ध की ओर परिणित हो रही है। दिल्ली दंगा कौन लोग कराए थे? जाति धर्म पर केंद्रित कर मारे गए लोग, बलात्कारियों को बचाने का कार्य, सीए एनआरसी और एनपीआर के विरोध में धरना करने वालों के साथ व्यवहार, नोटबंदी, सबको रोजगार संसाधन, 15 लाख रुपया और 2 करोड़ रोजगार देने, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का जुमला बताकर धोखा देने का कार्य किया गया था। सरकार देश और लोगों को जिस ओर ले जाना चाहती है, ये संभव नहीं किया जा सकता है। सरकार में पहुंचने के लिए संविधान, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महामानव गौतम बुद्ध आदि महापुरुषों के विचार सिद्धांत लाकर आप सर्वोच्चतम ऊंचाई प्राप्त किया है। इस पर स्वयं चिंतन करें। देश और लोगों को 562 रियासतों को भारत में समाहित कर संविधान तैयार कर आपकी स्वीकृति होकर धर्मों, जातियों, समुदाय को जोड़कर पूरक के रूप में मजबूती प्रदान की गई है। सबका भारत, मजबूत भारत, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समन्वय स्थापित करना ही संविधान स्थापित है, जिसे नेटवर्किंग सिद्धांत किया जा सकता है। अपनी श्रम शक्ति, योग्यता अनुरूप कंपटीशन से प्रत्येक ऊंचाई को प्राप्त करने में सक्षम बने। आतंकी, नक्सली, शोषण, लूट, भ्रष्टाचार, माफिया, वोट चोरी, ईवीएम, राजनेता मेंबरशिप कार्य पर आधारित हो जाएगा, तब केवल नेतृत्व कार्य पर आधारित हो जाएंगे। आओ हम सब राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ जुड़े, मजबूत भारत, मजबूत संविधान निर्माण करें। देश हमारा है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भागीदारी। धन्यवाद साथियों, जो लोगों को एक नया रास्ता निकालना होगा, क्योंकि आज पूरे देश में जो आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनकारियों को भी सोचना पड़ेगा कि आज पूरे देश के लोग, संविधान बचाने वाले, संविधान पर चलने वाले लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और संविधान विरोधी लोगों को एक तरफ होगा। क्योंकि आज भी बार बार ये बात कहते हैं कि हम देशद्रोहियों, नक्सलियों और इस देश को बेचने वाले, उनको अलग करो, उनको दूर करो। तो इसका मतलब है कि इस देश में जो तमाम धर्म है,
तमाम समुदाय हैं उनको अलग करने की बात करते हैं और इस देश में विकृत व्यवस्था लागू करने की बात करते हैं। तो इसलिए सबको इस बात को समझना होगा कि अगर इस भारत को मजबूत बनाना चाहते हो तो फिर इस देश में संविधान पर चलने वाले, संविधान को मानने वाले, उनको एक साथ करना होगा, उनको नेटवर्किंग सिस्टम से जोड़कर एक बड़ी शक्ति बनना होगा। तभी आप इस विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोगों से बच पाएंगे और ये विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग या तो पागल खाने में जाएंगे या फिर जेल में जाएंगे या फिर नस्ते नाबूद की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि तमाम जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर भी आपको चिंतन करना होगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों। जय भीम।